बात करते हैं अक्षय लक्ष्मी की। यदि हम चाहते हैं कि पूरे कार्तिक मास हम पर देवी माँ की कृपा बरसती रहे, यानी कि लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहे और लक्ष्मी की बरसात हो, तो ऐसे में हमें कौन से छोटे छोटे खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन से हैं वो खास उपाय? देखिए, जहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ श्री गणेश की उपासना अवश्य होती है। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में देवी लक्ष्मी और गणेश की पूजा की प्रधानता है। सबसे पहले देवताओं में अग्रपूज्य हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही लक्ष्मी के पूजन का महात्म शुरू होता है। ऐसे में आज लक्ष्मी गणेश का एक संयुक्त रूप से, जिसमें लक्ष्मी और गणेश दोनों लोगों का यंत्र हो, ऐसे महायंत्र की स्थापना अपने पूजा स्थान में करनी चाहिए। घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी यदि ऐसा यंत्र घर में स्थापित किया जाए। श्री यंत्र जो महालक्ष्मी का सबसे प्रिय यंत्र है, जिसको यंत्रराज भी कहा जाता है, और अगर सही भाषा में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करें तो वो ये है कि श्री यंत्र का बराबरी करने वाला कोई यंत्र न इस धरा पर हुआ न फिर होगा। कनक धारा यंत्र और कुबेर यंत्र, इनकी भी विधिवत स्थापना करने से लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। गन्ने की जड़, जो किसान हैं, जो गांव में रहते हैं, जिन्हें गन्ना आसानी से मिल सकता है, उन्हें चाहिए कि गन्ने की जड़ को आज ला करके रात में लक्ष्मी पूजन में इसकी भी आप पूजा करें। धन की स्थिति में बढ़ोतरी होती है और लाभ सदैव जीवन में बना रहता है। पूजा में कौड़ियां माता लक्ष्मी पर चढ़ाएं। इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखें, इससे भी धन वृद्धि होती है। ये आजमाया हुआ उपाय है। पति पत्नी को चाहिए कि सुबह भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर के एक साथ वहां लक्ष्मी जी को वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इससे भी धन की कभी कमी नहीं रहेगी। निश्चित रूप से महालक्ष्मी को जो लोग कार्तिक महीने में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं या सोने के आभूषण चढ़ाते हैं, निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा ऐसे जातकों के ऊपर आजीवन बनी रहती है। हल्द्वानी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन जी, अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए चंद्रमोहन जी। मेरे को मेरे पुत्र के बारे में जानना था। उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2009 जी। रात्रि के 1:45 पे। जी, देखिए, एक बात आपको बताऊं चंद्रमोहन जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है और आपका जो पुत्र भाव से जो छठवें भाव का स्वामी है वो बृहस्पति है। आपका पंचमेश चंद्रमा केतु के साथ है। आपके बेटे को रक्त विकार, खून से संबंधित बीमारियां लगी हुई हैं। ये इनेमिक भी हो सकता है और रक्त से संबंधित दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, चावल 5 किलो, सफेद कपड़ा 5 मीटर और एक मोती की माला और एक चांदी का सिक्का, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करके शिव मंदिर में यह आप किसी ब्राह्मण को दान करवाइए। निश्चित रूप से आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए बात करते हैं हमारी पहली लकी स्पेशल कॉलर की, जो कि अजमेर की रहने वाली प्रमिला है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। मेरा नाम प्रमिला है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं कौन सा ऐसे कार्य करूँ जिसमें मेरी प्रगति हो, उन्नति हो और मैं अपना मकान कब तक बना पाऊंगी, यही प्रश्न है मेरा और मेरे को इसकी समस्या का समाधान चाहिए। प्रमिला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ या शिक्षा व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई भी काम करती हैं तो इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। शिक्षा और बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करके आप अपने जीवन को सफल कर सकती हैं और आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना किया करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप भी किया करें। इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा और आप आजीवन सुखी रहेंगे। आज पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं माता लक्ष्मी के वो खास उपाय जो खोल सकते हैं आपकी किस्मत के दरवाजे और आपको दिला सकते हैं सफलता का वरदान।
लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अब सिंह राशि वालों की, जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कार्तिक मास का आज पहला दिन है और इस पहले दिन कौन सा खास उपाय करके वो पूरे महीने कार्तिक मास का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, सिंह राशि। आज सिंह राशि के जातकों की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। आज आपके अंदर एक सकारात्मक सोच का उदय होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास निसंदेह मजबूत होगा। घर के आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपके उत्तरदायित्वों की पूर्ति होगी। पिता का सुख और सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और पिता के मार्गदर्शन में आपको नए कार्य करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आज आपके संतान की उन्नति हो सकती है। आज आपके बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को आप अर्घ्य निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। लगे हाथ बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। जानते हैं कि उनके लिए कैसा रहने वाला है कार्तिक मास का ये खास पहला दिन और कौन सा खास उपाय करके पूरे महीने वो कार्तिक मास का शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। आज सुबह से ही काफी चुस्त दुरुस्त दिनचर्या में आप प्रारंभ हो चुके हैं। कहीं यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो आज उसके लिए आप प्रयास करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिजनेस में आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और अप्रत्याशित लाभ भी आपको हो सकता है। जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी, वहां से भी आज आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आज आप समय देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जरा ये सोचिए, कौन नहीं चाहता कि हमेशा उसके घर माँ लक्ष्मी का वास हो और कभी भी धन का अभाव ना हो, कभी भी ऐसी दिक्कत ना आए कि उसे धन की कमी का सामना करना पड़े। आप भी यही चाहते हैं ना कि कभी भी आपको धन की कमी की मुसीबत से दो चार ना होना पड़े। ऐसे में कौन कौन से खास उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, सभी यही चाहते हैं कि कभी भी धन की कमी ना हो, कौन से उपाय करें? यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सचैव वक्ता। कहा गया है कि जिसके पास यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास धन होता है, सनरो कुलीनः, वही उत्तम कुल में जन्मा हुआ है, वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और वही सबसे ज्ञानी है। तो कहने का आशय यह है कि माता लक्ष्मी को यदि आप कमल अर्पित करते हैं, कमल का पुष्प अर्पित करते हैं और कमल गट्टे की माला से उनके किसी मंत्र का आप जप करते हैं, तो इससे महालक्ष्मी की प्रसन्नता आपके ऊपर निश्चित रूप से होनी ही होनी है। अशोक के पेड़ की जड़ का पूजन कार्तिक के महीने में करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, इसकी जड़ को अपने दाहिने बाह में हरे रंग के कपड़े में या हरे रंग के धागे में बांध करके बुधवार के दिन कार्तिक महीने में धारण करने से आर्थिक तंगी समाप्त होती है। माँ महालक्ष्मी को पुए का भोग लगा करके उसे यदि गरीबों में बांटा जाए और ये क्रिया यदि मंगलवार को की जाए तो निश्चित रूप से कर्ज उतरने में काफी राहत मिलती है। इस तरह के जो उपक्रम हैं महालक्ष्मी के लिए किए जाएं और पूरे कार्तिक महीने में श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो महालक्ष्मी की प्रसन्नता अवश्य में उस जातक के ऊपर होती है। इसी